So now we again discuss about the energy molecular orbitals energy levels, fine, जो कि मैंने पहले से बात करी थी. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. As you all of you see that on the board there is a one diagram of such type and other is of such type. अब मैंने इसको सेम इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो अप टू सिग्मा स्टार 2s सभी एटम्स के लिए, सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये सेम रहता है. ये पैटर्न यहाँ तक क्या रहता है, सेम. उसके बाद चेंजेस आते हैं. ठीक है. सो हम पहले बात करेंगे, अगर आपको यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिख रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ. ठीक है. अब ये क्या है, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz. अब आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि अगर हम इधर के ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये एक एटम के ऑर्बिटल्स हैं, इधर के ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स हैं, और जब वो मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो बीच के क्या हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. फाइन. ये तो अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए. अब यहाँ पे मैंने लिखा है शायद एक्सेप्शन. पहले हम उस केस की बात करते हैं जो एक्सेप्शन नहीं है. यहाँ पे इसको याद रखने के लिए, द केस विच इज़ नॉट इन एक्सेप्शन, उसको याद रखने के लिए हम ये सीरीज को याद करते हैं 2 1 2 1 एंड इट इज़ वैलिड फॉर एटम्स with atomic number up to 14. ये सिर्फ उन एटम्स के लिए वैलिड है जिनका एटॉमिक नंबर 14 तक है. यानी कि हाइड्रोजन के लिए हो गया, देन हीलियम आयन के लिए हो गया, देन लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, कार्बन. तो 14 किसका है, लास्ट में 14 किसका आता है, इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन. ठीक है. तो यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर अप टू 14 है उन तक के लिए तो ये वैलिड है. ठीक है. सो अब एटॉमिक नंबर 14 का मतलब ये नहीं हम कंसिडर करेंगे कि I will let you one thing. एटॉमिक नंबर उस वे से आप मत कंसिडर करिएगा. मे बी मैं यहाँ पे दोबारा इसको लिख देती हूँ कि इट इज़ अ वैलिड फॉर द, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इट इज वैलिड फॉर द diatomic molecules up to 40. अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7. ठीक है. नाइट्रोजन, ये तो एक एटम का एटॉमिक नंबर हो गया. अब दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो भी 7 होगा नाइट्रोजन के, क्योंकि जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स क्या करेंगे, मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो 7 + 7 कितना हो गया, 14. तो इट मीन्स कि ये नाइट्रोजन तक के लिए ये वाली सीरीज आपकी वैलिड है. और जब आपके नंबर ऑफ दोनों के मिलाकर या ऐड कर जो एटॉमिक नंबर बन जाता है, या दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बन जाता है टोटल अप टू 14, तो ये चलेगा. अबव 14 हमारे पास आता है एक्सेप्शनल केस. फाइन. सो डोंट बी कंफ्यूज. मे बी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया हो कि एटॉमिक नंबर, बट इट इज़ नॉट एटॉमिक नंबर. इट मीन्स कि 2 एटम्स के एटॉमिक नंबर को मिलाकर जो टोटल नंबर बनेगा दैट इज़ 14. तो दिस इज़ वैलिड फॉर दैट. फाइन. अब यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ कंडीशन दैट 2 1 2 1. तो 2 1 2 1 क्या है, 2px और 2py, तो 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2 1 2 1. ठीक. सो इसको आपको याद रखना है कि अगर आप नाइट्रोजन
का मॉलिक्यूल बना रहे हो, या आप नाइट्रोजन से कार्बन का मॉलिक्यूल बना रहे हो, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। सो अगर आप मॉलिक्यूल्स बना रहे हो ऐसे, तो क्या होना चाहिए, ये वाला जो आपको कंडीशन है ये याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक। अब हम एक्सेप्शनल केस पे आ जाए। तो एक्सेप्शनल केस क्या है, ये उन एलिमेंट्स के लिए है जिनका टोटल नंबर क्या होता है अबव 14, ठीक है। जैसे O2, तो ऑक्सीजन कितना है एटॉम 6, तो टोटल कितना, सॉरी नॉट फॉर ऑक्सीजन, इट इज़ फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है 9, और दूसरा फ्लोरीन भी क्या होगा 9, तो 9 9 18, तो इट इज़ वैलिड फॉर सच टाइप ऑफ एटम्स, फाइन। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल है इट इज़ लोअर देन दिस पाई ऑर्बिटल्स, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई ऑर्बिटल्स आर लेस देन दिस 2pz ऑर्बिटल्स। सो ये एक्चुअली एक्सेप्शन यही पर आती है कि यहाँ पर जब हम ये वाले ऑर्बिटल्स जो मैंने इधर बना रखे हैं, इस 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से देयर इज यू कैन से देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। सो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो जो कि हमारे 2:1 के रेशियो में इट टेक्स प्लेस, राइट। सो ये जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है ये क्या बताते हैं कि अगर हमारे पास 2s ऑर्बिटल इस साइड होगा तो ये जो 2s और 2p के जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्बिटल्स क्या हैं इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो मिक्सिंग होने की वजह से क्या होगा, जो आपका मिक्सिंग होने की वजह से जो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है एज कम्पेयर टू यू कैन से पाई 2p x और y से, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा, तो क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज़ नॉट टेक्स प्लेस। तो जब इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो यहाँ क्या होगा, जो आपके जो इसकी एनर्जी है वो इन दोनों ऑर्बिटल से क्या रहेगी, लोअर रहेगी, ठीक है। दोनों केस में इसमें सिग्मा 2s लोअर है और ये आपका जो सिग्मा 2pz है वो भी क्या है, इस कंडीशन में अगर हम इससे कंपेयर करें तो उसकी भी एनर्जी क्या है, लो है। लेकिन इस कंडीशन में सिग्मा 2s की एनर्जी काफ़ी लो रह जाती है और सिग्मा 2p की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बाय द इंटरमिक्सिंग कंसेप्ट। सो ये डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बीच में, ठीक। अब ये याद रखना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका बन रहा है 1 से लेके 14 तक, तो आप ये कंडीशन लगाओगे। फिलहाल बार के लिए तो p ऑर्बिटल ऐड ही नहीं होंगे, ठीक है। और अप टू 14 ये चलेगा और अबव 14 ये वाली सीरीज चलेगी, ठीक है। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसी के बेसिस पे क्या है, डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे। फाइन। सो इसके बाद हम कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते हैं कि हाउ द, अब हमें पता चलेगा इससे कि इज द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट और नॉट। तो हाइड्रोजन का तो मैंने पहले ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द ऑक्सीजन, राइट। पहले हम यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है। तो ऑक्सीजन एक एटम और ऑक्सीजन का दूसरा एटम, इसका कितना है 8, इसका कितना है 8, तो 8 + 8 कितना हो गया 16, यानी कि ये 14 से अबव हो गया। तो अब हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम वैलिड होगा। तो इसको अब यहाँ देखिए, अगर ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक एटम के, ये ऑक्सीजन के दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी फिलिंग करें,
1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के? 2, 2s में 2, तो कितने हो जाएंगे ये? हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि इधर से फिल हो गया। ऐसे ही दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्सिंग होगी तो ये क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब हम इनके इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो यहाँ टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। इट मीन्स कि ये दोनों ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4, फाइन। ऐसे ही 2s के भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इनके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब इंटरमिक्सिंग हो रही है तो इंटरमिक्सिंग में सबसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं 2pz, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ठीक। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन फील होगा वो किस ऑर्बिट का होगा? क्योंकि यहाँ के एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो यहाँ पर कितने आ गए? ये वाले हो गए। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 इस साइड हैं, 4 उस साइड हैं। तो क्या ये इन ऑर्बिटल्स को फिल कर देंगे? देखते हैं। पहले हम बात करते हैं 2px की। तो 2px का ये इलेक्ट्रॉन और इधर से ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद y का ये और y ये, z का ये और z का ये। तो ये आपके कितने ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स हो गए? यहाँ पे 4 इधर थे, 4 इधर थे। अभी कितने फिल हुए आपके? 1 2 3 4 5 6। अभी भी कितने रह रहे हैं? 2 बाकी रह रहे हैं, तो वो हम यहाँ फिल करते हैं। अब ये वही रूल है कि सबसे पहले हमें लोअर एनर्जी लेवल्स को कम्प्लीटली फिल करेंगे, देन अबव एनर्जी लेवल्स, ठीक है। सो अब आप देखिए यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो अनपेड है, मैम ने इसको कैसे फिलिंग कर दी। बस आपको इतना याद रखना है कि हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी फिलिंग क्या करनी है? कंप्लीट करनी है, ठीक है।